क्या भारत का विभाजन रोका जा सकता था? इतिहास के पन्ने पलटते हुए ये सवाल बार बार दोहराया जाता है। जवाब की तलाश में इस संघर्ष के नायकों की भूमिका की पड़ताल होती है। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा चर्चा उस संघर्ष के महानायक महात्मा गांधी की होती है। ऐसा सोचने वालों की बड़ी संख्या है जिनके मुताबिक महात्मा गांधी अड़ जाते तो देश बंटने से बच जाता। एक दूसरा तबका ऐसा है जिसे बंटवारे से जुड़े सवाल पर महात्मा गांधी से काफी शिकायतें हैं। जिन्ना को बेजा अहमियत देने, कायदे आजम का संबोधन देकर मुस्लिमों को उनकी पैठ और बढ़ाने, बार बार बातचीत करके उन्हें मुस्लिमों का लीडर मान लेने जैसे आरोप गांधी पर लगाए जाते हैं। लेकिन सच क्या है? जिन्ना की अहमियत महात्मा गांधी ने बढ़ाई या मुस्लिमों पर जिन्ना की मजबूत पकड़ के चलते गांधी उनसे मिलने और समझौते की पेशकश के लिए मजबूर थे? असलियत में इसमें भी एक बड़ी वजह थी। महात्मा गांधी चाहते थे कि पहले अंग्रेज रास्ते से हट जाएं, फिर इसके बाद विभाजन का फैसला कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर साथ बैठकर करें। अपनी इसी कोशिश में गांधी कई मौकों पर जिन्ना को तरजीह देने के कारण अपनी ही आलोचना के शिकार भी हुए। क्या थी ये पूरी कहानी, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने जिन्ना और लीग को खाली मैदान दे दिया। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप जेल में थी। 1942 से लेकर 1946 के बीच जिन्ना और लीग खूब मजबूत हुए। जिन्ना की मजबूती में मौलाना आजाद गांधी की चूक को भी जिम्मेदार मानते हैं। जिन्ना को कायदे आजम यानी कि महान नेता भी सबसे पहले महात्मा गांधी ने ही लिखा था। आजाद के मुताबिक महात्मा गांधी जिन्ना से भेंट करना चाहते थे। उनके आश्रम में उस वक्त मौजूद अमताज सलाम नामक महिला ने उन्हें बताया कि उर्दू प्रेस जिन्ना को कायदे आजम लिखता है। गांधी ने फिर कुछ सोचा विचारा नहीं, जिन्ना को कायदे आजम के संबोधन से चिट्ठी लिख डाली। फिर यही चिट्ठी जल्द ही अखबारों में छपनी शुरू हुई। मुसलमानों को संदेश गया कि महात्मा गांधी भी जब जिन्ना को कायदे आजम मानते हैं तब वो भी क्यों ना माने। आजाद की राय में कांग्रेस से अलग होने के बाद जिन्ना काफी कुछ अपनी अहमियत खो चुके थे, पर महात्मा गांधी ने उन्हें बेजा अहमियत दी। बार बार उनके पीछे वो भागते नजर आए। 1944 में वो फिर जब जिन्ना से मिलने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो बड़ी गलती करने जा रहे हैं। जिन्ना ने इस सब का खूब फायदा उठाया। कांग्रेस के अंदर बाहर से भी इस मुलाकात के खिलाफ स्वर उठ रहे थे। हालांकि महात्मा गांधी कोशिश को धर्म मानते थे और कुछ ना करना तो अधर्म होगा। नोआखाली में अमन के लिए भी भटकते महात्मा गांधी ने पेंसिल के टुकड़े से कागज पर लिखा था, मैं नाकामयाब होकर नहीं मरना चाहता, लेकिन मुझे आशंका है कि मैं नाकामयाब हो सकता हूं। असलियत में 1944 में ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि अंग्रेजी राज, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के त्रिकोण के बीच आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं है कि उस दौर में गांधी ही जिन्ना से बातचीत के लिए इच्छुक थे। खुद जिन्ना पर भी लीग के अंदर से ही कांग्रेस से कोई समझौता करने और आजादी के मसले को हल करने का दबाव बना हुआ था। ये पहला मौका था कि गांधी जी से अपने तमाम चिढ़ के बाद भी जिन्ना ने उन्हें महात्मा कहा, राजनीतिक युद्ध विराम को समय की मांग कहा और इच्छा जाहिर की कि ये एक सार्वभौमिक इच्छा है कि हम मिलें। अब जबकि हम मिलने जा रहे हैं, हमारी मदद कीजिए, हम समस्या के समाधान की ओर बढ़े, बीती बातों को भुला दीजिए। महात्मा गांधी और जिन्ना की मुलाकात 9 सितंबर 1944 से शुरू हुई। जिन्ना के बंबई स्थित निवास पर बातचीत का सिलसिला 27 सितंबर तक चला। जिन्ना उनके गले मिले, पर कांग्रेस में गांधी की हैसियत पर उन्होंने सवाल उठाया। आगे साफ हुआ कि जिन्ना कुछ देने नहीं, सिर्फ लेने की बात कर रहे हैं। पहले दिन वापसी में गांधी जी से सवाल हुआ, जिन्ना से क्या लेकर आए? जवाब था, सिर्फ फूल। जिन्ना ने महात्मा गांधी के सामने अपनी पुरानी राय दोहराई, मुझे लगता है कि आप यहाँ हिंदू के तौर पर और हिंदू कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं। मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं, लीग अकेले मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है और वो बंटवारा चाहती है। जिन्ना ने ये साफ साफ शब्दों में कहा, हम इस बात पर कायम है कि हम किसी भी नजरिए से मुसलमान और हिंदू दो अलग राष्ट्र हैं। संस्कृति, सभ्यता, भाषा, साहित्य, कला, नाम और नामावली, मूल्यों और हिस्सेदारी की भावना को देखा जाए तो सभी तरीके से, परंपरा से भी मुस्लिम एक अलग राष्ट्र है। भारत की समस्या का यही एकमात्र हल है कि इसकी कीमत बंटवारे के तौर पर चुकानी पड़े। 6 मई 1947 को गांधी और जिन्ना की एक और मुलाकात हुई। माना जाता है कि उनकी आखिरी मुलाकात थी। एक बार फिर से असहमत वो अलग हुए। जिन्ना ने विज्ञप्ति जारी की, हमने 2 मामलों पर चर्चा की, एक था भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजन। गांधी को विभाजन का सिद्धांत मंजूर नहीं है। वो समझते हैं कि विभाजन अवश्यंभावी नहीं है, जबकि मेरे मत में पाकिस्तान ना सिर्फ अवश्यंभावी है बल्कि भारत की राजनीतिक समस्या का हल भी है।
चर्चा का दूसरा विषय ये था कि शांति की संयुक्त अपील की जाए, जिसके लिए हम पूरी कोशिश से प्रयास करेंगे। जिन्ना के अड़ियल रुख और अपने पर उनके निजी हमलों के बाद भी गांधी उन्हें तरजीह देते रहे। क्यों? इसकी दो वजहें थी। पहला, मुसलमानों पर जिन्ना की जबरदस्त पकड़ थी और दूसरे, गांधी जी ये चाहते थे कि पहले अंग्रेज रास्ते से हट जाए, उसके बाद हिंदुस्तान के एक रहने या फिर बंटवारे का फैसला कांग्रेस और जिन्ना साथ बैठकर कर लें। इसके लिए गांधी इस हद तक गए कि उन्होंने पेशकश की कि कांग्रेस के बहुमत वाली अंतरिम सरकार की अगुवाई जिन्ना को सौंप दी जाए। इससे भी एक कदम आगे 14 और 15 जून 1947 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में गांधी ने यह प्रस्ताव किया कि कांग्रेस अपने नेताओं के वादों को निभाए, कांग्रेस विभाजन के सिद्धांत को मान ले, इसे मान लेने के बाद ही कांग्रेस को उसे लागू करने के संबंध में घोषणा करनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार और वॉइसरॉय को हट जाने के लिए कहना चाहिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग विभाजन की घोषणा करें। विभाजन प्रक्रिया को कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ बैठकर बिना किसी हस्तक्षेप के संपन्न करना चाहिए। इस प्रस्ताव का सीमांत गांधी के बड़े भाई डॉक्टर खान अकेले थे, जिन्होंने विरोध किया था। उन्होंने इसे पूरी तरह से अव्यवहारिक बताया। बाकी किसी के विरोध की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि प्रस्ताव पर विचार ही नहीं किया गया। जिन्ना का मुस्लिमों की अकेले नुमाइंदगी का दावा अकारण नहीं था। गांधी भी सच को समझते थे। 1946 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव के चुनाव में लीग को मुस्लिम सीटों पर 90% वोट के साथ जीत मिली थी। कांग्रेस की कामयाबी जनरल सीटों पर ही थी। जिन्ना के लिए ये मुसलमानों को एक करने की जंग थी, जिसमें उनकी निर्णायक जीत भी हुई थी। 11 जनवरी 1946 को पूरे देश में विजय दिवस मनाने की उन्होंने अपील की और इसके फौरन बाद प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में उत्तर पश्चिम सीमांत को छोड़कर लीग ने मुस्लिम सीटों पर जबरदस्त जीत के साथ फिर से अपनी ताकत दिखाई। संयुक्त प्रांत यानी कि आज के उत्तर प्रदेश की शहरी मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस को सिर्फ 1% से भी कम वोट मिले। पंजाब की 86 में से 75 मुस्लिम सीटें, बंगाल की 119 में से 113, असम की 34 में से 33, सिंध की 34 में से 28, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश की 66 में से 54, बंबई और मद्रास की 30 और 29, केंद्रीय प्रांत की 14 में से 13, उड़ीसा की 4 और बिहार की 40 में से 34 और पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत की 38 में से 17 सीटों से उसकी झोली भरी थी। देश के राजनीतिक पटल पर महात्मा गांधी की धूम और उनके प्रति जनता के अपार विश्वास ने जिन्ना को बुरी तरह निराश और नाराज कर रखा था। जिन्ना की चिढ़ उनके भाषणों में झलकती थी और महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए वो बेहद तलख हो जाते थे। महात्मा गांधी के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास जिन्ना की निगाह में बनिए का पाखंड था, जिसका मकसद चालाकी से मुसलमानों को लगातार हिंदुओं की गुलामी में रखना था। अपने हर भाषण में जिन्ना राम राज्य की महात्मा गांधी की परिकल्पना का अर्थ हिंदू राज से जोड़कर मुसलमानों में डर पैदा करने की कोशिश करते थे। अगर गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिशों के प्रति समर्पित थे तो जिन्ना दूसरे किनारे पर थे। मुसलमानों के बीच हिंदू राज का डर पैदा करके हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई को चौड़ा करना अलग मुस्लिम देश के लिए जिन्ना की जरूरत थी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। डेमोक्रेसी को भी उन्होंने हिंदू राज स्थापना की साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने मुसलमानों को सचेत किया कि आप आबादी का चौथाई हिस्सा हो, बालिग वोट अधिकार में आप हमेशा 3 के मुकाबले 1 होने के चलते सरकार से बाहर रहेंगे। जिन्ना की नजर में पाकिस्तान के रास्ते में गांधी ही सबसे बड़ा रोड़ा थे। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।